जहानाबाद विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी चुन्नू शर्मा चर्चा का विषय बने हुए हैं। 2 वर्षों से लगातार लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद एनडीए ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो चुन्नू शर्मा निर्दलीय मैदान में उतर गए और अपनी मजबूत स्थिति लगातार दर्ज कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई जहानाबाद के द्वारा चुन्नू शर्मा को समर्थन दिया गया। जहानाबाद के एक निजी रेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में चुन्नू शर्मा को फूलों का हार पहनाकर बहुजन समाज पार्टी का पूरा समर्थन दिया गया। कार्यक्रम के पूर्व चुन्नू शर्मा ने काशी राम तथा भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर चुन्नू शर्मा ने बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती एवं जहानाबाद जिले के सभी पदाधिकारियों का आभार जताया और कहा कि देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। एनडीए महागठबंधन को जितना जो करना है करे, लेकिन वोट हमारे साथ है। अभी तो यह एक शुरुआत है। आने वाले समय में जहानाबाद एवं पूरे बिहार के लोग देखेंगे कि कैसे इतिहास बनाया जाता है। वहीं इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने कहा कि गरीबों के मसीहा के रूप में चुन्नू शर्मा जाने जाते हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का यह निर्णय हुआ है तथा पूरी मुस्तैदी से चुन्नू शर्मा का समर्थन किया जाएगा। ये हमको तो मेरे साथ तो जिला कमेटी के लोग बैठे हुए हैं और हमारी वार्ता इनसे हुई है। इन्होंने कहा कि प्रदेश कमेटी का भी समर्थन है और बहन माया जी का भी समर्थन है, जैसा इन्होंने हमको बताया है। अब ये कितना ऊपर तक गए ये तो इनके बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ही बता पाएंगे। बीएसपी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदेश कमेटी के बैठे हुए हैं, व्यास जी, सत्येंद्र जी और भी सब लोग बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो आप इसकी जानकारी इन लोगों से ले सकते हैं। बहुत मजबूत है, ये लोगों की मांग है। इस मजबूती पर तो आपको प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम पहले जब कैंपेन कर रहे थे तो इन लोगों का समर्थन पूरी तरह मेरे साथ था और इसी बात के लिए तो बीएसपी जानी जाती है। इस जो जिस तरह का ये वातावरण है इसके ही खिलाफ तो बीएसपी का आवाज़ शुरू से, चाहे काशीराम साहब हो, बहन मायावती जी हो या ये बसपा का एक कार्यकर्ता है, ये जो वर्तमान परिवेश में राजनीतिक में जो चल रहा है इसको स्वीकार नहीं कर सकती और इसके खिलाफ पूरी तन्मयता के साथ आंदोलनकारी मूड में ये लोग हैं और इनका समर्थन पहले से भी मेरे साथ था और शायद इसलिए भी हम लोगों ने हमारे बहुजन समाजवादी पार्टी के सभी प्रदेश स्तर के जो कार्यकर्ता है या फिर जिला स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने निर्णय लिया कि हम आपके साथ रहेंगे। आने वाला 8 दिनों में हम दोनों उम्मीदवार को चित कर देंगे। हम देखिए इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि हम इलेक्शन में वोटिंग में, हम आने वाले 8 दिनों में ये दोनों बड़ा गठबंधन का जो लेवल लेके जो हंकारी लोग घूम रहे हैं या उनके साथ बड़े बड़े कुर्ते पैजामा के लोग घूम रहे हैं, वो सब चित हो जाएंगे आने वाले 8 दिनों में। ऐसी जितनी बहुत सारी एक्टिविटी और मेरा तो मानना है कि ठीक है, ये दोनों गठबंधन के देख लीजिए कार्यकर्ता बड़ा बड़ा कुर्ता पैजामा पहन के पान के गुमटी पर डीलिंग पैतरा देते हुए चल रहे हैं, लेकिन हमको मानना है कि बड़का कुर्ता पैजामा वाला भी एक के वोट करेगा। यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नौयुवक, प्रत्येक बुजुर्ग, माता बहन सभी अपना एक ही मतदान कर पाएंगे। तो हम क्यों उनसे कम है? हम उनसे संख्या में ज़्यादा है इनके पास, किन्हीं के पास इतना सारा कार्यकर्ता क्या, तो हम मेरी वोट आने वाला समय में आपको बता 1-2 दिन में और बहुत सारा घटनाक्रम आपको पता चलेगा। आपको सरप्राइज करेंगे, जहानाबाद सरप्राइज होगी और जहानाबाद का पूर्ण समर्थन, चाहे वो किसी जात किसी मजहब के, सबका साथ मेरे साथ रहेगा। जहानाबाद से जो मेरे कैंडिडेट का पर्चा जो लीक हुआ, इस संदर्भ में माननीय बिहार प्रदेश के जो प्रभारी हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, परम आदरणीय रामजी गौतम साहब, जो मुख्य रूप से बिहार चुनाव को देख रहे हैं, उनसे हमने संपर्क किया, वस्तु स्थिति को बताया तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे विचारधारा के निर्दलीय प्रत्याशी भी होंगे जो सामाजिक न्याय के होंगे, न्याय पसंद लोग होंगे, जो सबके हित की बात करते होंगे, सबके लिए सुख दुख में जीने मरने वाले भी होंगे। हमने बताया कि एक ऐसे प्रत्याशी नौजवान कर्मठ जुझारू साथी हैं जिनका नाम रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जी हैं। हमेशा गरीबों के सेवा में सदा तत्पर लगे रहते हैं और गरीबों के प्रति उनकी हमेशा अंदर में जो है एक स्नेह प्यार हमेशा लगा रहता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैंडिडेट को हमें समर्थन करना है और बहुजन समाज पार्टी का जो एक वोट होगा वो माननीय हमारे निर्दलीय प्रत्याशी
जिनका चुनाव चिन्ह कड़ाही छाप है, क्रमांक संख्या 11 पर है, सारे हमारे जिला के कार्यकर्ता, हमारे विधानसभा के कार्यकर्ता, हमारे सारे जो समर्थक हैं, सारे लोगों को मैंने बताया, सब में उत्साह है और सबने देखा है कि यहाँ जो उम्मीदवार अन्य दलों से आए हैं ये सारे लोग ये हमारा कुछ नहीं किया है। कुछ तो वहाँ 33 वर्षों तक घोसी में भी उनका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। वहाँ हमारे दलित समाज के लोगों की क्या स्थिति उनके नेतृत्व में रहा है, प्रतिनिधित्व काल में रहा है, वो सब लोग वाकिफ हैं। और बाकी लोग तो देख रहे हैं, लोकसभा का चुनाव वही भी लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव वही लड़ेंगे। तो जो गरीबों का जो बेटा है, मजदूरों का बेटा है, किसानों का बेटा है, इनका काम सिर्फ दरी बिछाना है, इनका काम सिर्फ झंडा लगाना है, इनका काम सिर्फ नारे लगानी है। इसलिए तमाम हम लोगों ने जो न्याय पसंद लोग हैं, जो विकास चाहने वाले लोग हैं, शांति और सौहार्द कायम करने वाले लोग हैं, सारे लोग हम लोग चुनू जी के साथ चल करके एक एक वोट कड़ाई छाप पर हम लोग दिलाएंगे और दिला करके सुनिश्चित करेंगे